मन लायो तब हूँ उमा मोक्ष नहीं। मानस में लिखा कि तब हो उमा मोक्ष नहीं पायो। और तुलसी जी ने लिखा ये मानव का शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक समारा। और यहाँ पे भगवान सेवरी को नवधा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति नहीं अपितु ये समझिए भगवान तक पहुंचने के लिए मोक्ष के ये 9 मार्ग हैं। दरवाजा तो एक है, हर घर में मुख्य द्वार तो एक ही होता है। अब ये हमारा आपका जो घर है ना, ये जो मानव का शरीर है इसमें भी एक ही दरवाजा मेन है, ये सामने जिसको मुख बोलते हैं। हाँ? तो इस प्रकार मोक्ष का द्वार तो एक है, लेकिन उस मोक्ष के द्वार तक पहुंचने के लिए 9 मार्ग, नवधा भक्ति। अब फरदान जाने के लिए तमाम रास्ते होंगे इधर उधर से, लेकिन जाते कहां होंगे सब फरदान? चौराहे पे ही जाएंगे ना। मार्ग तो तमाम होंगे। तो इसलिए भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया। सेवरी से कहा कि देखो ये 9 प्रकार की भक्ति हमारी जो है ये मोक्ष के द्वार के 9 मार्ग हैं हम तक पहुंचने के। और इसमें से अगर एक भी 9 में से एक कोई एक व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति है इसमें से एक भक्ति उठा ले, वो हम तक आ जाएगा। फिर बड़ी सुंदर बात अभी हमारे भैया ने बताई थी कि निर्मल मन अजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र भावा। क्यों शुक्ला जी, लोग यही बताते हैं भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन। इस शरीर में अगर कोई सबसे खराब वस्तु है वो क्या है? मन। पूरी रामचरितमानस उठा करके देखिए, भगवान ने पहला शब्द ये प्रयोग किया है कि ये मन जो है ये बड़ा खतरनाक है, इसको काबू में रखिए, हमेशा इसे निर्मल बनाए रखिए। निर्मल माने साफ। और कोई भी वस्तु हो अगर वो गंदी होती, ये कुर्ता गंदा हो जाए ना तो हम तो पहने बैठे हैं लेकिन आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मन जो है इस शरीर के अंदर मन से ही क्रियाएं होती हैं, मन से सारी क्रियाएं उत्पन्न होती शरीर के अंदर। परमात्मा ने, ईश्वर ने कहा कि जिसका मन निर्मल है, पहले मन को निर्मल करो, उसके बाद छल और कपट, इन 2 को छोड़ करके हमारे पास आइए। मानस में लिखा कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है
रघुराई मन क्रम वचन छोड़े चतुराई मन क्रम वचन छोड़े चतुराई मन क्रम वचन छोड़े चतुराई मन क्रम वचन छोड़े चतुराई। शरीर, हमारे शरीर से 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मनसः वाचः कर्मणा। इस शरीर से 3 प्रकार के कर्म होते, तुलसी जी ने वही लिखे, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई। ईश्वर के काम में कोई चतुरता मत करो, भगवान के कार्य में। अब चरणामृत बना रहे हैं तो सोच रहे हैं कितनी शक्कर डालूं कहीं ज्यादा ना पड़ जाए, कितना फूल चढ़ाऊं, कितना माला करूं। ईश्वर ने कहा कि मेरे कार्य में कोई चतुरता मत करो। मन, वाणी और कर्म, ये तीनों हमें समर्पित कर दो, हम आपका कल्याण कर देंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हम कोई गलत कार्य कर लें और उसके बाद मंदिर में हाथ जोड़ करके बैठ जाएंगे, महाराज मुझे क्षमा कर दो। ये बात अपने दिमाग से निकाल लो, भगवान किसी को क्षमा नहीं करते। अगर आपने कोई उल्टा सीधा कर्म किया है तो उसका दंड भुगतना है। ये मत सोच लेना हम प्रायश्चित कर देंगे। ब्राह्मण लोग बता देते हैं, जैसे पंडित जी से सलाह लिया, महाराज तो ये गड़बड़ हो गया हमसे, तो वो कहते हैं अरे प्रायश्चित से सब प्रायश्चित कर डालो, सब खत्म। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा हो जाएगा तो तुलसी जी की चौपाई झूठी हो जाएगी। कर्म प्रधान विश्व करीरा, कर्म प्रधान विश्व करीरा, कर्म प्रधान विश्व करीरा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करीरा था। जो जस कर सो तस फल जा। ये मानस की चौपाई झूठी हो जाएगी। ये गलत ट्रांसलेशन आपको लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि कोई काम करो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ, भगवान से कह दो क्षमा कर दो, वो क्षमा कर देंगे। क्षमा तो है नहीं उनके पास, दंड मिलेगा आपके कर्म का। भगवान ने जयंत को क्षमा नहीं किया, दंड मिलेगा। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है। अब यहां पे देखिए, अभी हमारे गिरी भैया ने बताया था कि सेवरी बेर खिला रही है राम जी को। सेवरी बेर खिला रही, राम जी प्रशंसा करते ही, वाह सेवरी कितना सुंदर है तेरा बेर, कितनी मिठास है। लक्ष्मण जी एक बार सेवरी को देखे, एक बार राम जी को देखे। लक्ष्मण जी केवल ताक रहे हैं। यहीं पे एक कहावत बनी है, यह सेवरी से शुरू हुई कहावत जो हमारे देश में चल रही है। एक कहावत लोग कहते हैं, छुए दो बेर खाने वाले नहीं। ये सेवरी से है। सेवरी सुंदर नहीं थी, सेवरी बहुत ही कुरूपा थी। भगवान ने ये प्रमाणित किया कि मुझे किसी के सौंदर्य से कोई मतलब नहीं है। सेवरी ने शायद राम जी से पूछा, प्रभु आप तो सुंदर को प्राप्त होते हो, आप तो धनवान को मिलते हो, जो उच्च कुल के लोग हैं आप उनसे मिलते हो,
भगवान ने कहा सुनो, कहा रघुपति